हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। साथ ही इसी वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में भी बात करेंगे और यह देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। साथ ही एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी में उसको सॉल्व करेंगे। यह जो चैप्टर है यह क्लास 9th का पहला चैप्टर है और चूंकि यह पहला वीडियो भी है मेरा, तो यह सफ़र आगे भी जारी रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन को। तो जैसा कि आपको यह दिख रही है एक नंबर लाइन, ठीक है। अब इसी को हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। तो जो ये सेंटर में मैंने रेड लाइन खींच रखी है इसको हम करते हैं 0। राइट साइड में हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ यह बढ़ जाएगा आगे। लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे माइनस के नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 और इधर यह डॉट डॉट आगे इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, ये आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यह है हमारी नंबर लाइन। एक नीचे साथ ही आपको चार्ट दिख रहा है ये रियल नंबर वाला। तो देखिए सबसे ऊपर है रियल नंबर, इसकी दो साइड्स निकल रही हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चूँकि हम लोग इस वीडियो में फ़िलहाल हम रेशनल नंबर ही पढ़ने वाले हैं। फिर रेशनल नंबर की दो, फिर उसके बाद इंटीजर्स की दो लाइनें, फिर होल नंबर और फिर लास्ट में नेचुरल नंबर। तो इसी तरह से इसी चार्ट के हिसाब से हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर देखेंगे। नेचुरल नंबर से शुरू करते हुए जाएंगे और हम लोग रियल नंबर की तरफ पहुंचेंगे लास्ट में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो की जो हमारी मंजिल है वो है रेशनल नंबर तक। फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल नंबर पढ़ लेंगे तो हमारा रियल नंबर की तरफ हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आइए। तो जैसा कि नंबर लाइन आप देख रहे हैं, इस नंबर लाइन पे जो यह एक है, एक से शुरू है ना 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं इनफाइनाइट तक, इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। हम जब आम बोलचाल की भाषा में जो काउंटिंग के नंबर होते हैं जो हम जनरली अपने मुंह से निकालते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके बोलते हैं। तो जो नेचुरली हमारी ज़ुबान से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसी में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें, तो यह हो जाती हैं होल नंबर्स। मतलब यह है कि 0 और साथ में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 से लेकर के राइट साइड में आपकी इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कहलाती हैं होल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। काउंटिंग के नंबर्स 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपकी हो गई नेचुरल नंबर्स, और 0 को भी हमने शामिल कर लिया तो हो गई आपकी होल नंबर्स। अब देखिए लेफ्ट साइड में आप क्या है, निगेटिव नंबर्स हैं, है ना। ये क्या है आपकी निगेटिव नंबर्स। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गए निगेटिव नंबर्स, ये है आपके पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स और ये है आपका 0 सेंटर में। तो अब देखिए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और ये आपके जो लेफ्ट में निगेटिव नंबर्स हैं, इन सबको अगर हम मिला दें तो ये कहलाती हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, तो मतलब एक ही लाइन में आपका हम यहाँ तक पहुँच गए इंटीजर्स तक। देखिए यहाँ पे है क्या, 0 और नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर्स लाइन लेफ्ट में है और होल नंबर, इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो क्या हो गई, इंटीजर्स हो गए ये। तो इस तरह से जो नंबर लाइंस पे जो नंबर का बंटवारा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका टोटल जब मिला दिए तो इस तरह से आपके इंटीजर मिल गए, तो एक नंबर लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
देखिए एक और चार्ट है, कुछ नहीं है, बस जीरो से शुरू किया है तो एक से लेकर के जो लास्ट तक गई उसे हमने क्या किया, क्या कहा, नेचुरल नंबर। जीरो को भी जब हमने शामिल कर लिया तो यह हो गया आपका होल नंबर। ठीक है, अब इस वाले चार्ट में देख लीजिए, होल नंबर है ना। तो देखिए आपका जो ये वाली जो सर्किल है उसमें जो नंबर दिए हुए हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स, और जीरो को भी जब सबने शामिल कर लिया तो यह जो बॉक्स बना ये आपका होल नंबर का बॉक्स हो गया। तो इस तरह से हमें इस लाइन के माध्यम से आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपको इंटीजर्स पता लग गया। तो क्या हुआ कुल मिला के, अगर 1 2 3 डॉट डॉट ये आपकी है नेचुरल नंबर, फिर जीरो को भी साथ में ले लें तो आपकी हो जाता है होल नंबर हो जाता है। और उसके बाद अगर हम जो निगेटिव नंबर है लेफ्ट साइड में, अगर निगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर इसको हम ले लें तो यह हो जाता है आपका इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जीरो से लेफ्ट साइड में है ये क्या है आपके निगेटिव इंटीजर्स। यह आपका जीरो है तो इसको कह दीजिए आप जीरो इंटीजर। उसी तरह से जो राइट साइड में है नंबर लाइन के सेंटर से वह आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स माने नेचुरल नंबर है ना, एक जीरो इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और सारा क्लब कर दोगे तो पूरी की पूरी चीज़ें हो जाएंगी इंटीजर्स। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, इंटीजर्स तक हम लोग पहुँचे हुए थे। अब आइए देखते हैं रेशनल नंबर देखेंगे तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है कि ए नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, देखिए p अपॉन के जो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, जिसमें q जो होगा वो नॉन जीरो इंटीजर होगा, यानी कि q जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर यह कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम क्या कहेंगे, उस नंबर को हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, उन्हें हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यही एग्जांपल 1 है तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया, और जो q है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 जो है जीरो के बराबर नहीं हो रहा है, तो यह आपका एक क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सेम 3 को देखते हैं तो 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम p अपॉन q के फॉर्म में हमने लिख दिया, एक जो है जीरो के बराबर है नहीं, तो इस तरह से यह भी आपका हो गया रेशनल नंबर। 2.5 है, 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25/10 लिख सकते हैं, तो यह भी आपका p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। और जो है आपका डिनोमिनेटर जो है वह जीरो के बराबर नहीं है, q जीरो के बराबर नहीं है, तो इस तरह से यह भी आपका रेशनल नंबर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट -6/7। तो -6/7 को देखेंगे तो 6/7 जो कि यह नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो -6 क्या है, इंटीजर है। इन सब में 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 25 भी इंटीजर है। उसी तरह से -6 भी इंटीजर है, और 7 जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वह जीरो के बराबर नहीं है, तो यह भी आपका रेशनल नंबर है। सेम 3/5, 3 आपका इंटीजर, 5 नॉन जीरो इंटीजर, और p अपॉन q के फॉर्म में है, तो इस तरह से यह भी आपका रेशनल नंबर हो गया। सेम 7.5 है तो 7.5 को लिख सकते हैं 7/5/10,
तो इस तरह से यह भी हो गया आपका P/Q के फॉर्म में, जो कि रेशनल नंबर बता रहा है। और उसके बाद है -0.25, तो -0.25 को लिख सकते हैं -25/100, ऐसे भी P/Q के फॉर्म में है। इसको और छोटा भी करके लिख सकते हैं, तो -1/4 लिख देंगे, तो भी कोई बात नहीं है। ये आपका P/Q के फॉर्म में है। और Q जो कि 4 है वो 0 के बराबर नहीं है, और -1 जो कि इंटीजर है, और 4 भी नॉन जीरो इंटीजर है, यानी कि इंटीजर तो है वो, बट वो नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से यह भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है √49/25, जो कि सॉल्व करेंगे तो 7/5 होगा। इस तरह से यह भी P/Q के फॉर्म में है, तो यह भी हुआ आपका रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रेशनल नंबर में और भी चीज़ें हैं, जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर इरेशनल नंबर जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ें और आगे आएंगी, तो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तो फिलहाल जो बेसिक है रेशनल नंबर का वो यही है जो मैं बता रहा हूँ। मैं इतने एग्जाम्पल्स के माध्यम से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बाकी चीज़ें आगे देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक चार्ट है हमारे पास रेशनल नंबर का। ठीक है, तो देखिए अब इस चार्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर भी। तो देखिए नेचुरल नंबर के लिए क्या कह रहा है ये, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। तो मैंने बताया था कि अगर ये नंबर लाइन के ध्यान होगा तो पीछे, अगर ये जीरो है इस साइड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पूरी नंबर लाइन इंटीजर्स की है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 4 5। उसी तरह फिर होल नंबर के बारे में लिख रहा है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स तो है ही, साथ में जीरो को भी ऐड कर लिया हमने, तो क्या हो गया यह होल नंबर। उसी तरह से फिर इंटीजर के बारे में लिख रहा है कि ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, होल नंबर्स जीरो और ये पॉजिटिव नंबर्स हो गया आपके, और साथ में निगेटिव भी जो है निगेटिव नंबर है उसको भी हमने जब शामिल कर लिया तो आपका हो गया इंटीजर्स। और फिर आगे आपका रेशनल नंबर कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो 0-0.25 जो ऊपर बताया था मैंने, 6/7 P/Q के फॉर्म में है ऑलरेडी, तो यह भी आपका रेशनल नंबर हो गया। इधर देखिए -5/8 है, तो यह भी रेशनल नंबर। 3.5 यानी कि 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। या तो सॉल्व करिए, नहीं करिए कोई बात नहीं, बट ये आपका रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये चीज़ें बढ़ती हैं आगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और कुछ और थोड़ा सा 1-2 चार्ट के माध्यम से और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक चार्ट और है, इसमें जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का है, तो इरेशनल नंबर को अभी इग्नोर करिए, रेशनल नंबर को देख लीजिए। फिर से वही चीज़ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और साथ में फिर ये आपका लास्ट दायरा है रेशनल नंबर का। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए कि जो ये सारे नंबर है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सारे रेशनल नंबर के सर्किल में आ रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के सर्किल में आ रहे हैं, है ना, यानी कि जो सभी नेचुरल नंबर हैं, जो ऑल नेचुरल नंबर जो हैं वो क्या है आपके रेशनल नंबर है। उसी तरह से ऑल होल नंबर भी आपके रेशनल नंबर है। उसी तरह से ऑल इंटीजर्स जो है आपके रेशनल नंबर है ना। एक क्वेश्चंस आगे जो एक्सरसाइज में आपको मिलेगा कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो इसका जवाब है एस, क्योंकि जो इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आपके जो है रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसी के ही गोले में या सर्किल में सारी संख्याएं आ रहे हैं, सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो जीरो जो है आपका रेशनल नंबर होता है।
अब जीरो रेशनल नंबर कैसे होता है ये मैं जब वो क्वेश्चन आएगा वहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे मान के चलिए कि जब ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर है तो उसमें आपका जीरो भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक और है जो टोकरी दिया हुआ है, उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में भरना है आपको, बट हम इरेशनल नंबर अभी पढ़े नहीं हैं तो हम लोग रेशनल नंबर में जो चीज़ें आती हैं उसको भर देते हैं। तो देखिए 7 है, यह आ जाएगा आपका √4/9 है, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं, तो यह आपका ये वाला भी आ जाएगा, √4/9 वाला भी आ जाएगा, फिर -2/3 भी आ जाएगा, 4/5 भी आ जाएगा, उसके बाद जो है 2 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, आपका 0 भी आ जाएगा, इसमें 3.125 भी आ जाएगा, उसके बाद 2.76812 भी आ जाएगा, इसमें 12 भी आ जाएगा, आपका 0.333 भी आ जाएगा। यह क्यों आता है यह मैं जब हम लोग नेक्स्ट में और आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी कि 0.333 क्यों आ रहा है रेशनल नंबर में। ठीक है, √ आपका 4 भी आ जाएगा रेशनल नंबर में। आपको आपका जो है ये तीन चीज़ें जो तीन नंबर हैं, ये √5, 3√6 और ये आपका पाई, यही सारी चीज़ें रेशनल नंबर में आएंगी, इरेशनल नंबर में आएंगी। और यह क्यों है इरेशनल नंबर, जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तभी हम बताएंगे। तो फिलहाल हमने नंबर छांट लिए और रेशनल नंबर वाले बॉक्स में हमने सारी चीज़ें भर ली। तो इतने एग्जाम्पल्स के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 है जो दिया हुआ है उसी को करते हैं सॉल्व। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो पहला है आपका एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका जवाब है नो, क्योंकि होल नंबर में क्या है आपका जीरो शामिल हो जाता है। होल नंबर में क्या है कि जीरो शामिल हो जाता है, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ठीक है, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, बट सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। जो आपने सर्किल देखा था ना, तो जैसे आपका ये रेशनल नंबर का था, फिर इसी में जो है मैं उसी को दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए ये नेचुरल नंबर है, अब होल नंबर में ही नेचुरल नंबर वाला बॉक्स शामिल है ना। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो यह आपका ट्रू स्टेटमेंट है, जो कि मैं जस्ट अभी बताया हूँ कि सभी इंटीजर जो है रेशनल नंबर है, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ ही जो आपका डिनोमिनेटर है Q है वह जीरो के बराबर नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, ये क्या कह रहा है तो आप बताइए। तो यह सवाल जो ये क्वेश्चन है ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। वो हम जब थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो 3.5 है ना, 3.5 है, ये आपका इंटीजर नहीं है। जैसे 3.5 है, इसको आप 35/10 लिख सकते हैं। ये अलग अलग इंटीजर तो हैं, बट 35/10 इंटीजर नहीं है आपका, है ना। ये अलग 35 इंटीजर है, 10 इंटीजर है। जैसे 3/5 है, आपका 3/5 जो है इंटीजर नहीं है, लेकिन 3/5 जो है आपका रेशनल नंबर तो है ही। और ये अलग अलग इंटीजर तो हैं, 3 अलग इंटीजर है, 5 है, बट जो है ये पूरी के पूरे नंबर तो रेशनल नंबर है, लेकिन यह इंटीजर नहीं है ना। जब पहले से फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इंटीजर नहीं होता है, बट वो रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से यह फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। हम लोग करेंगे सॉल्व इसको 3 वेज में, ठीक है। 3 तरीकों से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 हमें रेशनल नंबर बताने हैं 1 and 2 के बीच। तो देखिए, तो 2 नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है आपका 1 और ये आपका है 2। इसी के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोग जब आगे बढ़ने से पहले, ये मैंने लाइन लिखी हुई है, ये आप देख लीजिए कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि ये 2 नंबर है, तो इसके बीच में हमें इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स मिलेंगे, बट हमें बताने कितने हैं, 5। तो देखिए, इस नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इतना तो क्लियर हो गया। तो हम पहले मेथड में हम क्या करेंगे कि इस 1 है, तो आपको पता है कि अगर इसको हम 10 भाग में मान लें, हमें 5 ही चाहिए, है ना, बट हमने क्या करना है, इसको 10 भाग में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और आपका लास्ट में हो गया 2, ठीक है। तो हमें 5 बताने हैं, तो हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी कि 1.1 1.2 1.3 1.4 और 1.5, 5 ही बताने थे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए, जो कि बहुत सारे हो सकते थे, बट पूछा 5 ही है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब आइए दूसरा तरीका देखते हैं, सेकेंड मेथड। ये आपका 1 है, ये आपकी नंबर लाइन कर देते हैं हम, और ये आपका है 2, 1 और 2। तो अब जिसे होता है क्या है कि 1 और 2 है, तो जिसे इन दोनों को अगर हम जोड़ करके अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें बीच वाला नंबर मिलता है ना। 3/2 जब दोनों को जोड़कर डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से जो नंबर आएगा वो बीच का ही आएगा। जैसे अगर हम 4 और 10 के बीच में, 4 और 10 के बीच में हमें संख्या निकालनी है कोई भी, तो हम क्या करेंगे, 10 और 4 जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच का नंबर मिल जाएगा मुझे। तो 14/2 करेंगे तो 7, जो कि इसके बीच में आता है। उसी तरह से इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसके बीच के नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरह जो 2 और 1 जोड़ा हमने, 3 हुआ 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसको 1 और 3/2 को जोड़ देते हैं। तो 1 + 3/2 जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/4। पहले तो 5/2 हुआ, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 5/4। फिर इसी तरह से यहाँ पे इसके बीच में निकालने के लिए 3/2 + 2 जोड़ लेते हैं पहले, तो हो जाएगा यह 3 + 4/2, यानी कि 7/2। फिर इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 7/4। तो ये हो गया आपका 7/4। अब हमें 3 नंबर मिल चुके हैं, 2 और निकालना है। तो ठीक है, हम 2 ऐसे ही निकाल लेते हैं। अब क्या कर देते हैं हम लोग, 5/4 + 1 कर देते हैं इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा 9/4। 2 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा 9/8। ये हो गया आपका 9/8। इसी तरह से इसके बीच की संख्या निकाल लेते हैं एक और, तो 7/4 + 2, यह हो जाएगा 7 + 8/4, यानी कि 15/4। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बीच की संख्या निकल जाएगा, बीच के नंबर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/8। तो यह आपका हो गया 15/8। तो एक नंबर ये हो गया, 2 3 4 5 में 5 मिल गए। 15/8, 7/4, 3/2, 5/4 और 9/8। तो ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, जिसमें आपको 5 जो है रेशनल नंबर मिल गए।
आपको अगर आगे और चाहिए तो इसी बीच में आप जो है फिर से जोड़ते जाइए, 2 से डिवाइड करते जाइए, जोड़ते जाइए, 2 से डिवाइड करते जाइए, आपको नंबर मिलते जाएंगे। जितने नंबर का है उतने नंबर निकाल लीजिए। ये हो गया दूसरा तरीका। अब आइए देखते हैं तीसरा तरीका, थर्ड मेथड। 2 ही मेथड किया था, लेकिन हम क्या करेंगे अभी, अब थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि जितने नंबर पूछा है उसमें हम एक, जितना मतलब 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला है, तो हम इसमें एक जोड़ लेंगे, तो 5 + 1 हो गया आपका 6। तो 1 और 2 के बीच में चीज़ तो वही है, 1 और 2 के बीच में हमें निकालना है। तो 5 + 1 हमें कर देना है, पहले जितने नंबर रेशनल नंबर पूछे हैं उसमें हमें एक ऐड कर देना है। तो 6/6 आपको पता है यह 1 होगा, और उसी तरह से जब यह 2 है तो 6 × 2 यानी कि 12/6 कर देंगे तो यह 2 हो जाएगा, है ना। 6/6 1 हो गया और 12/6 2 हो गया। तो इस तरह से इसके बीच में यानी कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये जो 5 नंबर हैं ये सारे के सारे इसी के बीच में आएंगे। ठीक है बच्चों, करना क्या है हमें कि जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उसमें एक ऐड करना है, और बस एक जैसे ही ऐड कर दिया उसके बाद एक एक नंबर बढ़ाते जाइए और डिनोमिनेटर में वही नंबर लिखते जाइए जो आपने ऐड करके लाए हैं नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, इस तरह से हमें 5 रेशनल नंबर यहाँ पर मिल गए। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 3 रास्ते हैं, यानी कि 3 रास्ते हमने बता दिए जो कि जिससे आप जो है रेशनल नंबर 2 नंबरों के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी एक जो कोड था कि दे आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा मैंने बताया कि जब ये क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा। तो 0 क्या है आपका, इंटीजर है, ये तो क्लियर है ना। 0 आपका इंटीजर है। क्या हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 लिख दीजिए, 0/2 लिख दीजिए, 0/3 लिख दीजिए, 0/12 लिख दीजिए, 0 जो भी कुछ लिख दीजिए आप लिख सकते हैं। इसके नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, है ना, इसी के बराबर ही होगी। तो देखिए P/Q के फॉर्म में लिख दिया। 0 आपका इंटीजर है और 1 क्या है आपका नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं है। उसी तरह 2 भी है, उसी तरह 3 भी है, उसी तरह 12 भी है, उसी तरह 15 भी है। तो हम 0 को जो है रेशनल नंबर कहेंगे क्योंकि हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 तरीके बताए थे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड में जब आप जाएंगे तो यही है आपका, ये आपका 3 कर लीजिए, इसको आपका 4 कर लीजिए। अब इसके बीच में 6 निकालने हैं, तो निश्चित रूप से इसको 10 भाग में बांट दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये आपका हो गया 4। ठीक है, अब देखिए, अब और आपको नंबर निकालना है। फिर वही बात आ जाती है कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। अब 3.1 और 3.2 को भी बांट सकते हैं। अब इसको बांटते जाइए, इसके बीच में 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 करते जाइए। ये आगे जबकि वीडियो अभी और आगे नंबर सिस्टम पे जब नंबर को दर्शाना होगा तो हम सीखेंगे भी कि कैसे होता है ये। तो कुल मिला के हमें 6 चाहिए था, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ मिल गया हमें। इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और जो छोटा हो सकता है उसको और छोटा भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको 6 नंबर मिल गए यहाँ। अब आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं।
दूसरा तरीका देख लेते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या है, वही चीज़ 3 + 4, मैं मिटा देता हूँ इसको। 3 और 4 है, तो ऐड करेंगे 3 + 4, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका बीच वाला नंबर। ठीक है, फिर 7/2 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 7 6 13 × 2, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 13/4, ये आ गया इसके बीच में। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, 7/2 + 4, तो यह हो जाएगा 8 7 15 2, यानी कि 15/4, यह आ गया आपका 15/4। फिर नेक्स्ट में इन दोनों के बीच में देख लेते हैं, तो 3 + 13/4, ये हो गया 12 और 13, 25/4, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25/8। सेम इधर आ जाइए, इसके बीच में निकाल लेते हैं, तो 15/4 + 4, यह हो जाएगा 16 और 15, 31/4, 31/8 हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, 4 हमें निकल चुकी है। अब 2 इसके बीच में निकाल लेते हैं, 13/4 + 7/2, तो ये हो जाएगा 13 + 14/4, यानी कि 27/4, डिवाइड कर दीजिए 2 से तो 27/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया 27/8। ठीक है, इसी तरह इसके बीच में निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा 7/2 + 15/4, पहले जोड़ लेते हैं, तो यह आपका हो गया 4, 14 + 15/4, यानी कि 29/4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 29/8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 29/8। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर निकल गए, हमें 6 ही चाहिए थे। ठीक है, तो आप जो है 2 नंबर्स के बीच में 2 से डिवाइड करते जाइए, आपको नंबर मिलते जाएंगे और आपको इतने बहुत तेरे नंबर मिल गए। अब आइए देख लेते हैं तीसरा मेथड, जो मैंने बताया हुआ है पिछले एग्जाम्पल में, फिर भी आइए देखते हैं थर्ड मेथड से। ठीक है, थर्ड मेथड देख लेते हैं अभी। ठीक है, इस मेथड में हमें करना ये है कि जैसे मैंने बताया था कि जो 6 है, जितने रेशनल नंबर्स पूछ रहा है उसमें हमें एक ऐड करना है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब 7 तो हो गया हमारा, ऐड कर दिया हम। अब हमें 3 और 4 पे ध्यान रखना है, तो जैसे 1 और 2 में क्या था, हमने 6/6 किया था, फिर 12/6 किया था, तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि 3 और 4 पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो अगर हम 21/7 कर दें 3 के लिए, और उसी तरह से 7 में 4 का मल्टीप्लाई करके 28/7 कर दें, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो यानी कि 20/7 और यहाँ पे आ गया 28/7। ठीक है, तो इसके बीच में जो नंबर मिलेंगे आपको 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये जो 6 नंबर हैं आपके, ये सारे के सारे इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आएंगे, जो कि यह आपका क्या है 3 और यह आपका क्या है 4। ठीक है, तो यह आपका तीसरा मेथड है। तो तीनों ही तरीके से हमने 6 रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए 3/5 है और 4/5 है, जब आपको ये चीज़ आपको सेम मिले, डिनोमिनेटर आपको सेम मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा बस एक बार इग्नोर करना है और ध्यान देना है ऊपर के नंबर पे। तो ऊपर आपका जो आपका क्या है 3 और आपका 4 है।
ठीक है, न्यूमरेटर आपका 3 और 4 है। 5 को इग्नोर करिए। तो देखिए आपको जैसे बताया था मैंने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ये आपके 3 और 4 के बीच में नंबर हैं। डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो आपका 3.1/5 और आपका जो है 3.9/5 भी 3 और 4 के बीच में ही आएंगे। चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। वो क्योंकि हमें बीच के नंबर पता करने हैं, तो 3.1 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से 3 से बड़ा नंबर मिलेगा, और आपको जो है जब 3.9 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको 4 से छोटी वैल्यू मिलेगी। तो अल्टीमेटली आएंगे बीच में ही। तो आपको कितने नंबर निकालने हैं? 5। तो 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5 और 3 इसी तरह से आपके पास 5 नंबर मिल गए। ये आपके हो गए 5 रेशनल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में। एक तो मेथड ये हो गया। बहुत वही है ना, 2-3 मेथड आपको मिल रहे हैं, जो समझ में आए, जो ठीक लगे उस तरीके से आप सॉल्व करिए। एक तो जो पॉपुलर है कि 3/5 है और ये आपका 4/5 है, ये है आपकी नंबर लाइन। इन्हीं दोनों के बीच में नंबर आपको निकालने हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, 3/5 प्लस 4/5 ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक नंबर बीच में मिल जाएगा हमें। तो 7/5 इंटू 2 यानी कि 7/10, यहाँ पे आ गया आपका 7/10। फिर 3/5 और 7/10 के बीच में निकाल लेते हैं। तो 3/5 प्लस 7/10, इसको जोड़ना है, फिर 2 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो जोड़ देते हैं। तो 6 प्लस 7/10, ये 1/2 है, तो 13/20, ये आपका हो गया। यहाँ पर 2 नंबर हमें मिल गए। फिर इसी तरह से नेक्स्ट 7/10 प्लस 4/5, 1/2, 2 से डिवाइड करना ही हमें। तो यह हो जाएगा 7 प्लस 8/10, यह हो जाएगा 15/20, यहाँ पे हो गया 15/20। 3 नंबर मिल गए हमें। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ निकाल लेते हैं, कहीं भी निकाल लें, यहाँ पर निकाल लेते हैं, है ना। तो 3/5 प्लस 13/20, 1/2, 20, 4 3 5 चौके 20, 4 3 12 प्लस ये हो गया 13, 1/2 यानी कि 25/20 इंटू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 25/40, 5/8 आ गया यहाँ पर। तो 4 नंबर मिल गए। उसी तरह से फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। 15/20 प्लस 4/5, 1/2, 20 यहाँ हो गया, 15/16, 15 प्लस 16, 1/2, 31/20 इंटू 1/2 यानी कि ये हो गया 31/40, तो 31/40 यह नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें 5 नंबर मिल गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपका सॉल्व हो गया 2 तरीक़ों से। तो आप जो भी अप्रोच आपको ठीक लगे वो अप्रोच आप कर सकते हैं, उस अप्रोच से आप जा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये आपका क्या है, ट्रू।
एवरी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। तो ये तो जस्ट मैंने शुरू में भी बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर क्या है? इसमें हमें जीरो और शामिल करना पड़ता है। मतलब जो अगर टोकरी में क्या है, जीरो को भी और डालेंगे तो वो टोकरी भरती है आपकी। तो इस तरह से सभी जो नेचुरल नंबर हैं आपके होल नंबर हैं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर क्या है? बस जीरो और आपका नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर। बट जो इंटीजर है वो नेगेटिव जो नंबर है, नेगेटिव नंबर है, वो भी आपका वो भी शामिल हो जाता है, तो वो इंटीजर होता है ना। तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं है, क्योंकि जो निगेटिव वाला है वह होल नंबर नहीं होता है। तो इस तरह से आपका हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, यह भी आपका फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि सेम वही बात, जो माइनस के नंबर है, -1 है, -3 है, -5 है, ये जो है आपके 3.5 हैं, 4.6 हैं, ये जो नंबर हैं ये आपके होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है लेकिन ये सारे रेशनल नंबर तो है ही, तो इसका मतलब ये है कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, है ना। तो ये समझने वाली बात थी। और ये हम लोग इस वीडियो में सारा जो रेशनल नंबर का जो बेसिक है और जो नंबर लाइन के जो शुरुआत के जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम देख लिए, समझ लिए, और एक्सरसाइज 1.1 के भी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर क्या कहता है उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या बातें होनी है। तो फिलहाल बात ये है कि हमने इस वीडियो में जो ये आपका चार्ट था पहला, उसके माध्यम से हम लोग नेचुरल नंबर, जीरो, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स, ये सारा कुछ देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट में कुछ डेसिमल, कुछ और चीज़ें बात करेंगे। फिर अंत में हम लोग इरेशनल नंबर के भी बारे में बात करेंगे, और इस तरह से हम रियल नंबर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को देखकर एंजॉय करिए, समझिए। नहीं समझ में आएगा तो मैं नीचे नंबर आपको दिख ही रहा होगा वीडियो देखते समय, उस वीडियो पर भी पूछकर और उस नंबर पर भी आप मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।